जय हो ब्रजराज की बांसुर की, ब्रज मोहन की बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। नट नागर नित्य विहारी की जय, सुख सागर रास बिहारी की जय जय। जगभूषण कृष्ण मुरारी की जय, ब्रजभूषण बांके बिहारी की जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार श्री विट्ठल गोसाई जी भक्ति का प्रचार करते करते एक स्थान पर ठहरे। बहुत से भक्त उनके दर्शन करने के लिए आए। भगवत चर्चा सत्संग होने लगा। श्री प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा भक्ति की महिमा बताई। प्रभु विट्ठलनाथ जी ने भगवान के श्रीनाथ जी की सेवा भक्ति की महिमा बताई। बहुत से भक्तों ने दीक्षा और शरणागति ली। वहाँ पर एक कंजूस बनिया भी रहता था। जहाँ जिस इलाके में गए थे वहाँ पर एक कंजूस बनिया भी रहता था। अन्य भक्तों ने उसे भी गोसाई जी से दीक्षा लेने के लिए कहा। भक्त जबरदस्ती उसे गोसाई जी के पास ले आए। वो कंजूस बनिया बोला, स्वामी जी, न तो मेरे से कोई स्नान ध्यान होगा, न ही ठाकुर जी का भोग सेवा होगी, और न ही मैं पैसा खर्च कर सकता। तब मैं कैसे आपसे दीक्षा लूँ और कैसे प्रभु की सेवा करूँगा। तब गोसाई जी ने कहा कि हम तुम्हें ऐसी विधि बताएंगे कि ना ही तो नहाने धोने की ज़रूरत होगी और ना ही पैसा खर्च करने की। तुम्हें भगवान की सेवा का पूरा पूरा फल मिलेगा। बताओ मंजूर है तो बताओ। बनिया तैयार हो गया। तब गुरुजी ने, जो विट्ठलदास जी महाराज गोसाई जी आए हुए थे, उन्होंने विधि बताई कि तुम ऐसा करना लाला जी, तुम मानसी पूजा किया करना। बस बैठकर ध्यान करना कि मैं नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहना रहा हूँ और फूलों से उनका श्रृंगार कर रहा हूँ, उनके लिए रसोई तैयार कर रहा हूँ और उन्हें नए नए 56 प्रकार के भोजन करा रहा हूँ। तुम्हें करने की कुछ ज़रूरत नहीं, बस केवल ध्यान ही ध्यान में करना है। ना नहाना धोने की ज़रूरत है, ना पूजा पाठ की ज़रूरत है, ना कुछ उन्हें खिलाने पिलाने की ज़रूरत है। बस तुम तो मन ही मन में करना है। अब तो वह बनिया तैयार हो गया। रोज़ मानसी पूजा करने लगा। बिना नहाए ही बैठ जाता और मैं सोचता रहता कि आज तो मैंने बहुत अच्छी तरह स्नान किया है और मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगा, उन्हें कपड़े पहनाऊँगा, पोशाक पहनाऊँगा, फूलों की से श्रृंगार करूँगा और उनकी इस तरह चंदन लगाऊँगा, तिलक लगाऊँगा और फिर उन्हें भोग लगाऊँगा। इतने सोचते सोचते राजभोग का समय हो गया। बनिए ने मन ही मन सोचा, आज तो रसोई में मैं खीर बनाऊँगा, अपने भगवान को खीर का भोग लगाऊँगा। बस मन से खीर तैयार करनी शुरू कर दी। मन ही मन खीर में खूब सुंदर सुंदर, खूब बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश बादाम डाले और खीर बनने के लिए रख दी। अब खीर तैयार हो गई। मन ही मन में चल रहा था। ये कटोरे में 4 चम्मच बूरा भी डाल दिया। तभी विचार आया कि ये तो बुरा ज़्यादा हो जाएगा, इसकी बचत करनी चाहिए। तभी 1 चम्मच उसमें से, कटोरे में से उसने निकालने लगा। इतने में ही भगवान ने पीछे से आकर उस बनिए का हाथ पकड़ लिया कि लाला जी, पूजा में भी कंजूसी करोगे क्या? इसमें तुम्हारे घर से क्या जाता है? मुझे फीकी खीर खिलाओगे क्या? लाला जी ने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जी उनका हाथ थामे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रभु की छवि को देखकर बनिया तो निहाल हो गया। नेत्र से प्रेम की अश्रुधारा बह चली। चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, प्रभु, कैसे आप मेरी फोकट की सेवा को स्वीकार करते हैं? और उन्हें कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, न छोड़ो हाथ मन मोहन,
ये नैया डूब जाएगी। न छोड़ो हाथ मनमोहन, ये नैया डूब जाएगी। छुड़ा कर हाथ जाओगे, आस सब छूट जाएगी। छुड़ा कर हाथ जाओगे, आस सब छूट जाएगी। जबरदस्ती करोगे शाम तो तुमसे हम न बोलेंगे। जबरदस्ती करोगे शाम तो तुमसे हम न बोलेंगे। तुम्हारी याद में अखियाँ हमारी फूट जाएंगी। तुम्हारी याद में अखियाँ हमारी फूट जाएंगी। न छोड़ो हाथ मनमोहन, ये नैया डूब जाएगी। हमारी जान ले लेगा तुम्हारी जिद का ये आलम। हमारी जान ले लेगा तुम्हारी जिद का ये आलम। चलो अच्छा ही होवेगा जहाँ से छूट जाएंगे। चलो अच्छा ही होवेगा जहाँ से छूट जाएंगे। न छोड़ो हाथ मनमोहन, ये नैया डूब जाएगी। जब उस कंजूस बंदे ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और उसका छोड़ने के नाम नहीं ले रहे थे। बनिए ने ऐसा कहने पर कन्या के काले काले कजरारे नेत्रों में करुणा बरस पड़ी। उस बनिए को सीने से लगा लिया भगवान ने। नहीं लाला जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम आंसू मत बहाओ। इस प्रकार वो कंजूस बनिया उस संत उन संतों की कृपा से कंजूस बनाया परम वैष्णव भक्त बन गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।